कब बढ़ाते हैं? जैसे कि मेरे पास, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे इधर बोर्ड की तरफ, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है। वाह, मेरे पास एक पुस्तक है। अब इस ट्रांसलेशन को बनाना है तो ध्यान सभी बच्चे देंगे, किसी से भी हम पूछ सकते हैं खड़ा करा के, ठीक है? तो आई है, क्या होगा? आई है। मेरे पास के आप सभी बच्चे समझ गए कि आई होता है और उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है, तो आई हैव हो गया। अब एक पुस्तक, सभी बच्चे को 100% हम बता चुके हैं कि जब एक पुस्तक आवे, पुस्तक क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है, और पुस्तक के साथ हमें बुक के साथ ए का प्रयोग करना है। बुक के साथ किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग। तो यहाँ पर आई हैव ए, कोई दिक्कत? अब देखिए आई हैव ए बुक, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपका दूसरा ट्रांसलेशन रेडी होता है। दूसरा ट्रांसलेशन क्या है कि तुम्हारे पास, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तुम्हारे पास एक खिलौना, तुम्हारे पास एक खिलौना है। अब देखिए कि इसका ट्रांसलेशन जब आप अंग्रेजी में कीजिएगा तो जैसे कि मेरे पास आई हैव है, उसी तरह तुम्हारे पास, तो तुम का अंग्रेजी सभी बच्चों को पता है कि यू होता है। तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है, और यू के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, यू के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। तो देखिए अब तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे के लिए किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये रूल आप सभी बच्चों को पता है। तो पहला लेटर हमारा क्या बनता है? वाई बनता है, तो वाई ओ यू। अब बोलिए कोई दिक्कत? यू हो गया, यू मीन्स तुम हो गया, और तुम्हारे पास है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बताइए? तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव ए खिलौना, तो खिलौना का DOY, यू हैव ए टॉय, मतलब कि तुम्हारे पास एक खिलौना है। अब देखिए फिर उसके बाद आता है हम लोगों के पास, क्या आता है? हम लोगों के पास। तो हम लोग आपको बहुत पहले बताए हुए हैं कि हम लोग का इंग्लिश वर्ड होता है वी। क्या होता है? वी होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हिंदी कंप्लीट कर ली जाए। अब जैसे कि हम लोगों के पास, हम लोगों के पास गेंद है, गेंद है। तो यहाँ देखिए ऐसे आप डायरेक्ट बनाने में मत लगिएगा, पहले आपको इस चीज को समझना है। हम लोगों के पास, तो हम लोग का वी होता है इंग्लिश वर्ड, के पास है तो हैव होगा, तो वी हैव, इतना तो कंप्लीट है। अब ये बताइए कि जब हम लोगों के पास गेंद है तो गेंद की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि बच्चे अधिक हैं। हम लोग जब कहिएगा तो प्लुरल के लिए आप कहते हैं, न कि सिंगुलर के लिए कहते हैं। मैं बोलूं तो मैं का मतलब क्या होता है कि सिंगुलर है, अकेला है, लेकिन वी का मतलब क्या होता है कि यह बी शब्द जो है क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। वी क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। तब हम लोगों के पास, तो यहाँ पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? वी। अब बी के साथ क्या चीज का यूज होगा? है, तो वी हैव हो गया। अभी बताइए कि गेंद की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर आपको एक का प्रयोग नहीं करना है। वी हैव बॉल्स, वी हैव डायरेक्ट आपको लिखना है बॉल्स। अब उसके बाद देखिए अभी हैव का प्रयोग किनके साथ किया जाता है? वो चीज लिखा जा रहा है, जैसे कि उन लोगों के पास, उन लोगों के पास। अब देखिए उन लोगों के पास एक कर दिया, स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर यह जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो उन लोगों के पास क्या है? एक घर है, एक घर है।
जब इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो देखिए ऐसे दे मीन्स वे लोग होता है, THEY, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। तो यहाँ पर दे का प्रयोग कीजिएगा, TH। सेंटेंस का पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। ये रूल सभी बच्चों को पता है कि कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो दे हो गया। अब दे के साथ किसका प्रयोग होगा, है। तो दे हैव ए हाउस, या होम भी आप लिख सकते हैं, दे हैव ए होम, दे हैव ए होम। अब देखिए कि एक घर है तो यहाँ पर ए का प्रयोग करना है। ये बच्चे खुद से डिसाइड लेंगे, हिंदी को पढ़ के अपने से डिसाइड लेना है कि कहाँ पर ए का प्रयोग करना है, कहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कहा कि हम लोगों के पास गेंद है, एक का प्रयोग नहीं है, और है जो है बहुवचन में है, तो इसका मतलब कि गेंदों की संख्या अधिक है। जब गेंदों की संख्या अधिक है तो सीधे बॉल्स होगा, उसमें एक का प्रयोग नहीं करना है। अगर एक का प्रयोग आप मिस्टेक से करते हैं तो फिर आपका ट्रांसलेशन गलत है, समझ गए। अब उसके बाद देखिए, अब फिर आता है कि हम लोग, क्या आता है, हम लोगों के पास, हम लोगों के पास कलमें हैं। क्या चीज है, हम लोगों के पास कलमें हैं। अब ये बताइए कि हम लोगों के पास कलमें हैं, गोलू कुमार स्टैंड अप, बताइए हम लोगों के पास कैसे लिखा जाएगा,